मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 15। प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों को दमन करने के दो साधन बताए हैं, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को ग्रहण किया है। उसने गृहस्थी को कीचड़ का कमल बनाना चाहा है। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार की सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ है, लज्जाशील व भाव शून्य, वह संभल जाते हैं, शेष फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं, जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वैश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर, चौक बाजारों में ठाठ से सजाते हैं। यह पापोत्तेजना नहीं तो और क्या है। बाजार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है, हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उन्हें ले लेते हैं। तब वह कौन सा हृदय है जो रूप राशि जैसे अमूल्य रत्न पर मर न मिटेगा? क्या हम इतना भी नहीं जानते? विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंका है। सहस्त्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें से बिरला ही कोई बिगड़ता है। वह मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है, जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, इतने साहस रहित क्यों हैं? हम में आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों है? हमारी निर्जीवता का क्या कारण है? वह मानसिक दुर्बलता की लक्षण है। इसलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान में रखा जाए। तब उन निंद स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा। यदि हम आबादी से दूर हों और वहां घूमने के लिए किसी बहाने की गुंजाइश ना हो, तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सकें। कई महीने बीत गए, वर्षा काल आ पहुंचा, मेलों ठेलों की धूम मच गई। सदन बाकी सज धज बनाए मन चले घोड़े पर चारों ओर घूमा करता। उसके हृदय में प्रेम लालसा की एक आग सी जलती रहती थी। अब वह इतना निशंक हो गया था कि दाल मंडी में घोड़े से उतरकर तंबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वह समझते यह कोई बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते। गाने में कौन अच्छी है और कौन सुंदरता में अद्वितीय है, इसकी चर्चा छिड़ जाती। इस बाजार में नित्य यह चर्चा रहती। सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसज्ञ हो गया था। पहले जो गजलें निरर्थक मालूम होती थी, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय का एक एक तार सितार की भांति गूंजने लगता था। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मत्त कर देते। बड़ी कठिनता से वह अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक सकता। पद्म सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बांकपन उनकी आंखों में खटकता था। वह नित्य वायु सेवन करने जाते, पर सदन उन्हें पार्क या मैदान में कभी नहीं मिलता। वह सोचते कि यह रोज कहाँ घूमने जाता है, कहीं उसे दाल मंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन को दाल मंडी में खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन झट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ ना कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते कि सदन को इधर आने से रोकें, किंतु लज्जावश कुछ ना कह सकते। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में दो सज्जनों से भेंट हो गई। यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा, दूसरे का अब्दुल लतीफ। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोला, आइए जनाब, आप ही का तो जिक्र हो रहा था, आइए कुछ दूर साथ ही चलिए। शर्मा जी ने उत्तर दिया, मैं इस समय घूमा करता हूँ, क्षमा कीजिए। अबुल वफा बोला, अजी आपसे एक खास बात कहनी है, हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन पर बैठे। अबुल वफा बोला, वह खबर सुनाए कि रूह फड़क उठे। शर्मा जी बोला, फरमाइए तो। अबुल वफा बोला, आपकी महराजिन सुमन बाई हो गई। अब्दुल लतीफ बोला, वल्लाह हम आपके नजर इंतखाब के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही उसने दाल मंडी में बैठना शुरू किया है, लेकिन इतने में ही उसने सबका रंग मात कर दिया है। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बाल खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अंबुह जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन।
जनाब, मैं आपसे अजरुए ईमान कहता हूँ कि ऐसी दिलफरेबी सूरत मैंने ना देखी थी। अबुल वफा बोला, भाई उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं। अब्दुल लतीफ बोला, बला की जहीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए 5-6 महीने से ज्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वह लोच और नजाकत नहीं है। अबुल वफा बोला, अजी जहाँ जाता हूँ उसी की चर्चा सुनता हूँ। लोगों पर जादू सा हो गया है। सुनता हूँ सेठ बलभद्र दास जी की आमदरफ्त शुरू हो गई है। चलिए आज आप भी पुरानी मुलाकात ताज़ी कराइए। आपकी तुफैल में हम भी फैज पा जाएंगे। अब्दुल लतीफ बोला, हम आपको खींच ले चलेंगे, इस वक्त आपको हमारी खातिर करनी पड़ेगी। पंडित जी इस समाचार को सुनकर खेद, लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी न उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था वह अंत में पूरी होकर ही रही। उनका जी चाहता था कि कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करें और निश्चय करें कि इसका कितना भार उनके सिर पर है। इस दुराग्रह पर कुछ खिन्न होकर बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ना चल सकूंगा। अबुल वफा बोला, क्यों? शर्मा जी बोले, इसलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे जो कुछ समझें, किंतु उसका मुझसे केवल इतना ही संबंध है कि वह मेरी स्त्री के पास आती जाती थी। अब्दुल लतीफ बोला, जनाब यह पारसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है और इस रमूज को खूब समझते हैं। चलिए आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। पंडित जी से अब सब्र ना हो सका, अधीर होकर बोले, मैं कह चुका हूं कि मैं वहां ना जाऊंगा, मुझे उतर जाने दीजिए। अबुल वफा बोला, और हम कह चुके कि जरूर ले चलेंगे, आपको हमारी खातिर से इतनी तकलीफ करनी पड़ेगी। अब्दुल लतीफ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया, वह हवा हो गया। शर्मा जी ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? अबुल वफा बोला, जनाब आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए, जरा देर में पहुंचे जाते हैं। यह लीजिए, सड़क घूम गई। शर्मा जी समझ गए कि यह लोग इस समय मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान न देंगे। सुमन के पास जाने के बदले वह कुएं में गिरना अच्छा समझते थे। अतएव उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वह उठे और वेग से चलती हुई गाड़ी से कूद पड़े। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला, पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गए और वह उल्टे हुए 50 कदम तक चले गए। कई बार गिरते गिरते बचे, पर अंत में ठोकर खाकर गिर ही पड़े। हाथ की कुहनियों में कड़ी चोट लगी। हांफते हांफते बेदम हो गए। शरीर पसीने में डूब गया, सिर चक्कर खाने लगा और आंखें तिलमिला गई। जमीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ ने घोड़ा रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकालकर झलने लगे। कोई 15 मिनट में शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया कि गाड़ी पर बिठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वहीं छोड़कर वह खड़े हो गए और लंगड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन अब सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था कि मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा। यदि मैं एक बार झिड़क कर कह देता कि गाड़ी रोको, तो किसकी मजाल थी कि न रोकता, और अगर वह इतने पर भी न मानते तो मैं उनके हाथ से रास छीन सकता था। पर खैर, जो हुआ वह हुआ। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुंचते तो मुश्किल होती। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती? कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता। गऊ का वध होते तो चाहे देख सकूं, पर सुमन को इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में बारंबार यह प्रश्न उठ रहा था कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से निकाल न दिया होता तो इस भांति उसका पतन न होता। मेरे यहाँ से निकलकर उसे और कोई ठिकाना न रहा और क्रोध और कुछ नैराश्य की अवस्था में यह भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। इसका सारा अपराध मेरे सिर है। लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? यह कोई पर्दा नशीं स्त्री न थी। मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने से गजाधर उसे कठोर दंड कभी न देता। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता। सुमन रोने लगती। गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता। वह गजाधर को मना लेती, बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसलिए कि विट्ठल दास ने पहले से ही आग लगा दी थी। निसंदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने पर विवश किया।
इस भांति विट्ठल दास पर दोषारोपण करके शर्मा जी को बहुत धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की वह आग ठंडी की जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्हें विट्ठल दास को अपमानित करने का एक मौका मिला। घर पहुंचते ही विट्ठल दास को पत्र लिखने बैठ गए। कपड़े उतारने की भी सुध न रही। पत्र में लिखा, प्रिय महाशय नमस्ते। आपको यह खबर सुनकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन वह अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीति से उसे उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध न शांत हो जाए। पर इसी बीच मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित नहीं थे, मेरी उपेक्षा तथा निंदा करनी आरंभ की। यहाँ तक कि मैं उस अभागिनी अबला को अपने घर से निकालने पर विवश हुआ और अंत में वह उसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भलीभांति ज्ञान हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या अनुचित। आपका भवदीय पद्म सिंह। बाबू विट्ठल दास शहर की सभी सार्वजनिक संस्थाओं के प्राण थे। उनकी सहायता के बिना कोई कार्य सिद्ध न होता था। पुरुषार्थ का पुतला इस भारी बोझ को प्रसन्न चित्त से उठाता, दब जाता था किंतु हिम्मत न हारता था। भोजन करने का अवकाश न मिलता, घर पर बैठना नसीब न होता। स्त्री उनके स्नेह रहित व्यवहार की शिकायत किया करती। विट्ठल दास जाति सेवा की धुन में अपने सुख और स्वार्थ को भूल गए थे। कहीं अनाथालय के लिए चंदा जमा करते फिरते हैं, कहीं दीन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का प्रबंध करने में दत्त चित्त हैं। जब जाति पर कोई संकट आ पड़ता तो उनका देश प्रेम उमड़ पड़ता था। अकाल के समय सिर पर आटे का गट्ठर लादे गांव-गांव घूमते थे। हैजे और प्लेग के दिनों में उनका आत्मसमर्पण और विलक्षण त्याग देखकर आश्चर्य होता था। अभी पिछले दिनों जब गंगा में बाढ़ आ गई थी तो महीनों घर की सूरत नहीं देखी। अपनी सारी संपत्ति देश पर अर्पण कर चुके थे, पर इसका तनिक भी अभिमान न था। उन्होंने उच्च शिक्षा नहीं पाई थी, वाक शक्ति भी साधारण थी। उनके विचार में बहुधा प्रौढ़ता तथा दूरदर्शिता का अभाव होता था। वह विशेष नीति कुशल, चतुर या बुद्धिमान न थे, पर उनमें देशानुराग का एक ऐसा गुण था जो उन्हें सारे नगर में सार्वसम्मान्य बनाए था। उन्होंने शर्मा जी का पत्र पढ़ा तो एक थप्पड़ सा मुंह पर लगा। उस पत्र में कितना व्यंग था इसकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अपने एक परम मित्र को भ्रम में पड़कर कितना बदनाम किया इसका भी उन्हें दुख नहीं हुआ। वह बीती हुई बातों पर पछताना नहीं जानते थे। इस समय क्या करना चाहिए इसका निश्चय करना आवश्यक था और उन्होंने तुरंत यह निश्चय कर लिया। वह दुविधा में पड़ने वाले मनुष्य न थे। कपड़े पहने और दाल मंडी जा पहुंचे। सुमन बाई के मकान का पता लगाया, बेधड़क ऊपर गए और ऊपर जाकर द्वार खटखटाया। हरिया ने, जो सुमन की नायिका थी, द्वार खोल दिया। 9 बज गए थे। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था। वह सोने जा रही थी। विट्ठल दास को देखकर चौंक पड़ी। उन्हें उसने कई बार शर्मा जी के मकान पर देखा था। झिझक कर खड़ी हो गई, सिर झुकाकर बोली, महाशय आप इधर कैसे भूल पड़े? विट्ठल दास जी सावधानी से कालीन पर बैठकर बोले, भूल तो नहीं पड़ा, जानबूझकर आया हूँ, पर जिस बात का किसी तरह विश्वास न आता था वही देख रहा हूँ। आज जब पद्म सिंह का पत्र मिला तो मैंने समझा कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है, पर अब अपनी आंखों को कैसे धोखा दूं? जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगी तो हमारे अधः पतन का अब पारावार नहीं है। सुमन, तुमने हिंदू जाति का सर नीचा कर दिया। सुमन ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया, आप ऐसा समझते होंगे और तो कोई ऐसा नहीं समझता। अभी कई सज्जन यहाँ से मुजरा सुनकर गए हैं, सभी हिंदू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा ना मालूम होता था। वह मेरे यहाँ आने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मंडी में मैं ही एक ब्राह्मणी नहीं हूँ। 2-4 का नाम तो मैं अभी ले सकती हूँ जो बहुत ऊंचे कुल की हैं, पर जब बिरादरी में अपना निबाह किसी तरह न देखा तो विवश होकर यहाँ चली आई। जब हिंदू जाति को खुद ही लाज नहीं है तो फिर हम जैसी अबलाएं उसकी रक्षा कहाँ तक कर सकती हैं? विट्ठल दास बोले, सुमन तुम सच कहती हो। बेशक हिंदू जाति अधोगति को पहुंच गई और अब तक वह कभी की नष्ट हो गई होती, पर हिंदू स्त्रियों ने ही अभी तक उसकी मर्यादा की रक्षा की है। उन्हीं के सत्य और सुकीर्ति ने उसे बचाया है। केवल हिंदुओं की लाज रखने के लिए लाखों स्त्रियां आग में भस्म हो गई हैं। यही वह विलक्षण भूमि है जहां स्त्रियां नाना प्रकार के कष्ट भोग कर, अपमान और निरादर सहकर पुरुषों की अमानुषीय क्रूरताओं को चित्त में न लाकर हिंदू जाति का मुख उज्जवल करती थी।
यह साधारण स्त्रियों का गुण था और ब्राह्मणियों का तो पूछना ही क्या। पर शोक है कि वही देवियां अब इस भांति मर्यादा का त्याग करने लगी। सुमन, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुमको घर पर बहुत कष्ट था। माना कि तुम्हारा पति दरिद्र था, क्रोधी था, चरित्रहीन था। माना कि उसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। लेकिन ब्राह्मणी अपनी जाति और कुल के नाम पर यह सब दुख झेलती है। आपत्तियों का झेलना और दुरावस्था में स्थिर रहना, यही सच्ची ब्राह्मणियों का धर्म है। पर तुमने वह किया जो नीच जाति की कुलटाएं किया करती हैं। पति से रूठकर मैके भागती और मैके में निभाह ना हुआ तो चकले की राह लेती हैं। सोचो तो कितने खेद की बात है कि जिस अवस्था में तुम्हारी लाखों बहनें हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही हैं, वही अवस्था तुम्हें इतनी असह्य हुई कि तुमने लोक लाज, कुल मर्यादा को लात मारकर कुपथ ग्रहण किया। क्या तुमने ऐसी स्त्रियां नहीं देखी जो तुमसे कहीं दीनहीन, दरिद्र, दुखी हैं? पर ऐसे कुविचार उनके पास नहीं फटकने पाते, नहीं तो आज यह स्वर्ग भूमि नरक के समान हो जाती। सुमन, तुम्हारे इस कर्म ने ब्राह्मण जाति का ही नहीं, समस्त हिंदू जाति का मस्तक नीचा कर दिया। सुमन की आंखें सजल थी, लज्जा से सिर न उठा सकी। विट्ठल दास फिर बोले, इसमें संदेह नहीं कि यहाँ तुम्हें भोग विलास की सामग्रियां खूब मिलती हैं। तुम एक ऊंचे सुसज्जित भवन में निवास करती हो, नर्म कालीनों पर बैठती हो, फूलों की सेज पर सोती हो, भांति भांति के पदार्थ खाती हो। लेकिन सोचो तो तुमने यह सामग्रियां किन दामों पर मोल ली हैं? अपनी मान मर्यादा बेचकर। तुम्हारा कितना आदर था, लोग तुम्हारी पदरज माथे पर चढ़ाते थे, लेकिन आज तुम्हें देखना भी पाप समझा जाता है। सुमन ने बात काट कर कहा, महाशय, यह आप क्या कहते हैं? मेरा तो यह अनुभव है कि जितना आदर मेरा अब हो रहा है, उसका शतांश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेठ चिम्मन लाल के ठाकुर द्वारे में झूला देखने गई थी। सारी रात बाहर खड़ी भीगती रही, किसी ने भीतर न जाने दिया। लेकिन कल उसी ठाकुर द्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानो मेरे चरणों से वह मंदिर पवित्र हो गया। विट्ठल दास बोले, लेकिन तुमने यह सोचा है कि वह किस आचरण के लोग हैं? सुमन बोली, उनके आचरण चाहे जैसे हों, लेकिन वह काशी के हिंदू समाज के नेता अवश्य हैं। फिर उन्हीं पर क्या निर्भर है? मैं प्रातः काल से संध्या तक हजारों मनुष्यों को इसी रास्ते पर आते जाते देखती हूँ। पढ़े, अनपढ़, मूर्ख, विद्वान, धनी, गरीब सभी नजर आते हैं, परंतु सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते पाती हूँ। उनमें कोई ऐसा नहीं मालूम होता जो मेरी कृपा दृष्टि पर हर्ष से मतवाला ना हो जाए। इसे आप क्या कहते हैं? संभव है शहर में दो चार मनुष्य ऐसे हों जो मेरा तिरस्कार करते हों। उनमें से एक आप हैं। उन्हीं में आपके मित्र पद्म सिंह हैं। किंतु जब संसार मेरा आदर करता है तो इन्हें गिने मनुष्यों के तिरस्कार की मुझे क्या परवाह है? पद्म सिंह को भी जो चिढ़ है वह मुझसे है, मेरी बिरादरी से नहीं। मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें होली के दिन भोली से हंसते देखा था। विट्ठल दास को कोई उत्तर न सूझता था, बुरे फंसे थे। सुमन ने फिर कहा, आप सोचते होंगे कि भोग विलास की लालसा से कुमार्ग में आई हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं ऐसी अंधी नहीं कि बुरे भले की पहचान न कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मैंने अत्यंत निकृष्ट कर्म किया है, लेकिन मैं विवश थी। इसके सिवाय मेरे लिए और कोई रास्ता न था। अगर आप सुन सकें तो मैं अपनी राम कहानी सुनाऊं। इतना तो आप जानते ही हैं कि संसार में सबकी प्रकृति एक सी नहीं होती। कोई अपना अपमान सह सकता है, कोई नहीं सह सकता। मैं एक ऊंचे कुल की लड़की हूँ। पिता की नादानी से मेरा विवाह एक दरिद्र मूर्ख मनुष्य से हुआ, लेकिन दरिद्र होने पर भी मुझसे अपना अपमान न सहा जाता था। जिनका निरादर होना चाहिए उनका आदर होते देखकर मेरे हृदय में कुवासनाएं उठने लगती थी, मगर मैं इस आग से मन ही मन जलती थी। कभी अपने भावों को किसी से प्रकट नहीं किया। संभव था कालांतर में यह अग्नि आप ही आप शांत हो जाती, पर पद्म सिंह के जलसे ने इस अग्नि को भड़का दिया। इसके बाद मेरी जो दुर्गति हुई वह आप जानते ही हैं। पद्म सिंह के घर से निकलकर मैं भोली बाई की शरण में गई, मगर उस दशा में भी मैं कुमार्ग से भागती रही। मैंने चाहा कि कपड़े सीकर अपना निर्वाह करूं, पर दुष्टों ने मुझे ऐसा तंग किया कि अंत में मुझे इस कुएं में कूदना पड़ा। यद्यपि इस कांजल की कोठरी में आकर पवित्र रहना अत्यंत कठिन है, पर मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रक्षा करूंगी। गाऊंगी, नाचूंगी, पर अपने को भ्रष्ट ना होने दूंगी। विट्ठल बोले, तुम्हारा यहाँ बैठना ही तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए काफी है। सुमन बोली, तो फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। मेरे लिए सुख से जीवन बिताने का और कौन सा उपाय है?
विट्ठल दास बोले, अगर तुम्हें यह आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी यह बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी नहीं मिल सकता। सुमन बोली, सुख ना सही, यहाँ पर मेरा आदर तो है, मैं किसी की गुलाम तो नहीं हूँ। विट्ठल दास बोले, यह भी तुम्हारी भूल है। तुम यहाँ चाहे और किसी की गुलाम ना हो, पर अपनी इंद्रियों की गुलाम तो हो। इंद्रियों की गुलामी उस पराधीनता से कहीं दुखदायिनी होती है। यहाँ तुम्हें ना सुख मिलेगा ना आदर। हाँ, कुछ दिनों भोग विलास कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो तो, थोड़े दिनों तक इंद्रियों को सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रही हो। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें ना सुनी थी। वह इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझती थी। आज उसे मालूम हुआ कि सुख संतोष से प्राप्त होता है और आदर सेवा से। उसने कहा, मैं सुख और आदर दोनों को ही छोड़ती हूँ, पर जीवन निर्वाह का कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। विट्ठल दास बोले, अगर ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे तो सामान्य रीति से जीवन निर्वाह करने के लिए तुम्हें दाल मंडी में बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन निर्वाह का केवल यही एक उपाय नहीं है। ऐसे कितने धंधे हैं जो तुम अपने घर में बैठी हुई कर सकती हो। सुमन का मन अब कोई बहाना न ढूंढ सका। विट्ठल दास के सदुत्साह ने उसे वशीभूत कर लिया। सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते। उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। उसने कहा, मुझे यहाँ बैठते स्वतः लज्जा आती है। बताइए, आप मेरे लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं? मैं गाने में निपुण हूँ, गाना सिखाने का काम कर सकती हूँ। विट्ठल दास बोले, ऐसी तो यहाँ कोई पाठशाला नहीं है। सुमन बोली, मैंने कुछ विद्या भी पढ़ी है, कन्याओं को अच्छी तरह पढ़ा सकती हूँ। विट्ठल दास ने चिंतित भाव से उत्तर दिया, कन्या पाठशालाएं तो कई हैं, पर लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे इसमें संदेह है। सुमन बोली, तो फिर आप मुझसे क्या करने को कहते हो? कोई ऐसा हिंदू जाति का प्रेमी है जो मेरे लिए 50 रुपए मासिक देने पर राजी हो? विट्ठल दास बोले, यह तो मुश्किल है। सुमन बोली, तो क्या आप मुझसे चक्की पिसाना चाहते हैं? मैं ऐसी संतोषी नहीं हूँ। विट्ठल दास झेप कर बोले, विधवा आश्रम में रहना चाहो तो उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। सुमन कुछ सोचकर बोली, मुझे यह भी मंजूर है, पर वहां मैंने स्त्रियों को अपने संबंध में कानाफूसी करते देखा तो पल भर भी न ठहरूंगी। विट्ठल दास बोले, यह टेढ़ी शर्त है, मैं किस किस की जुबान को रोकूंगा, लेकिन मेरी समझ में सभा वाले तुम्हें लेने पर राजी ना होंगे। सुमन ने ताने से कहा, तो जब आपकी हिंदू जाति इतनी हृदय शून्य है, तो मैं उसकी मर्यादा पालने के लिए कष्ट क्यों भोगूं, क्यों जान दूं? जब आप मुझे अपनाने के लिए जाति को प्रेरित नहीं कर सकते, जब जाति आप पर ही लज्जाहीन है, तो मेरा क्या दोष? मैं आपसे केवल एक प्रस्ताव और करूंगी, और यदि आप उसे भी पूरा ना कर सकेंगे तो फिर मैं आपको और कष्ट ना दूंगी। आप पंडित पद्म सिंह को 1 घंटे के लिए मेरे पास बुला लाइए। मैं उनसे एकांत में कुछ कहना चाहती हूँ। उसी घड़ी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि जिन्हें आप जाति के नेता कहते हैं, उनकी दृष्टि में मेरे पश्चाताप का कितना मूल्य है। विट्ठल दास खुश होकर बोले, हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। बोलो, किस दिन? सुमन बोली, जब आपका जी चाहे। विट्ठल दास बोले, अपनी बात से फिर तो ना जाओगी? सुमन बोली, अभी इतनी नीच नहीं हुई हूँ।